गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 9 आज दिनांक 24 मई सन 2021 दिन सोमवार। विषय हिंदी, उप विषय गद्य। प्रकरण है बच्चों हमारा पाठ 5 तोता। जैसे कि मैंने आपको कल नहीं पिछले हफ्ते मैंने आपको ये तोता पाठ लिखवाया था, जिसमें इसके लेखक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, हाँ, तो बच्चों इस पाठ में ये जो पाठ है हमारा, ये जो पाठ है बच्चों हमारा, इसमें तोता कहानी के माध्यम से लेखक ने आज की शिक्षा प्रणाली पर व्यंग कसा है और वो एक तोते को माध्यम बनाकर, यानी कि तोते को एक बालक का माध्यम बनाकर वो इस कहानी के माध्यम से हमें वर्तमान में जो शिक्षण पद्धति चल रही है उसके ऊपर व्यंग कस रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार की शिक्षा पद्धति वर्तमान समय में चल रही है। तो बच्चों कहानी पर ध्यान देंगे। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। एक तोता था, एक तोता था बच्चों, इसमें हमारा ये पॉइंटर नहीं चल पा रहा है तो हम ऐसे ही ध्यान देंगे। पहले पैराग्राफ देखिए। ये जो कहानी होगी आपकी पहले, दूसरे और तीसरे टुकड़े में। वैसे तो इस कहानी में आपके बच्चों 7-8 खंड हैं छोटे छोटे करके, लेकिन मैं आज आपके 3 खंड ही ले रही हूँ और इसी को हम आज समझेंगे। ठीक है, तो लेखक क्या कह रहे हैं पहले खंड में, आप ध्यान दीजिए। एक तोता था, वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं समझता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। तो राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे तो कोई लाभ ही नहीं, हानि जरूर है। ये जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटे पड़ जाते हैं फलों के। मंत्री को बुलाकर कहा गया, इस तोते को शिक्षा दो। अब बच्चों ये जो कहानी का एक टुकड़ा था कि एक तोता था, मूर्ख था, उछलता फुदकता कूदता था, पर कायदे कानून नहीं जानता था। तो जो वहाँ के राजा थे उन्होंने कहा कि ऐसा तोता हमारे किस काम का, ना तो इससे कोई लाभ है और ना ही हानि ज़रूर होती है। क्यों? क्योंकि ये तोता जो है फल खा लेता है हमारे बगीचे के सारे। इससे बाज़ार, जहाँ फल बाज़ार होता है या मंडी जिसे हम कहें, फल मंडी, वहाँ पर फलों की कमी होती है। अब उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए, ये सीखे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों आपको बताया कि तोते को आप एक बालक समझिए और राजा जो हैं वो हमारे अभिभावक हैं, यानी कि हमारे गार्जियंस। ठीक है, तो तोता क्या होता है, एक बालक है। बालक छोटा होता है, वो बड़ा मूर्ख सा होता है। मूर्ख क्या होता है, बच्चे के अंदर जब वो छोटा होता है तो बहुत तरह की हरकतें होती हैं, उसे धीरे धीरे हम समझाया करते हैं। तोता गाता था, यानी बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। तोता क्या करता था, गाता तो था, गाता तो मतलब बच्चे क्या करते, चीखते हैं, खेलते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब वो उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर वो ये नहीं जानता था कि कायदे कानून किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से एक तोता होता है, वो उछलता है, कूदता है, फुदकता है, लेकिन नियम कानून क्या होते हैं इसे नहीं पता होते। इसी तरह से एक छोटे बालक को भी वो सारे काम करता है, घर भर में खेलता, खाता, कूदता, फिरता रहता है, लेकिन किस तरह से किसी कार्य को करना चाहिए ये उसे नहीं पता होते हैं। वो धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखता है। तो राजा बोले, राजा हम समझ सकते हैं, अभिभावक को आप ले लीजिए। राजा कहते हैं तोता किस काम का, यानी ये जो बालक है, जब तक इसे ज्ञान नहीं प्राप्त है तब तक तो ये ऐसे ही उछलता कूदता रहेगा, इससे लाभ नहीं, हानि जरूर है। हानि क्या है बच्चों, कि जब बच्चे के अंदर पढ़ने लिखने के गुण नहीं होते हैं तो उन्हें गार्जियंस चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, और जब बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सब कोई चाहता है मेरा बच्चा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करे। तो
तो वो गार्जियंस क्या कह रहे हैं, ये तोते किस काम का, ये तो हमें लाभ ही नहीं दे रहा है, हाँ हानि ज़रूर कर रहा है। जंगल के फल जाता है, अब फल खा जाता है। जैसे बच्चों जो तोता होता है तो वो फल जो है वो चोंच मार मार के खाता है, कुछ खाता है कुछ फैलाता है। तो इस तरह से छोटे बच्चे भी जब खाना खाते हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती। वो थोड़ा खाते हैं, थोड़ा फैलाते हैं, कभी थोड़ा खा के घूम आते हैं, फिर आके खाते हैं, कहीं फैला देते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है बच्चों को जब तक सिखाई नहीं जाती तब तक नहीं आती हैं। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया, जिससे राजा के फल बाजार में राजा मंडी के फल बाजार में टोटा। टोटा क्या होता है बच्चों? टोटा होती है किसी चीज़ की कमी पड़ जाना। अब मंत्री को बुलाकर कहा गया इस तोते को शिक्षा दी जाए, यानी अपने राजा ने मंत्री को बुलाकर क्या कहा गया कि इस तोते को शिक्षा दी जाए, यानी कि बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। अब दूसरे पैराग्राफ में आप देखिए बच्चों, बालक को शिक्षा देने की बात चल रही। दूसरा खंड शुरू हो गया। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ये आया कि तोता ठहरा घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है। ऐसे आवाज़ में विद्या नहीं आती, इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वो सब प्रसन्न होकर अपने घर गए। अब दूसरे खंड के बच्चों देखिए कितनी कहानी कि तोते को शिक्षा देने का काम किसको दिया गया? राजा के भांजे को, यानी कि राजा के घर के किसी सदस्य को ही बच्चे को पढ़ाने का काम दिया गया। तो बच्चों, जब बच्चे घर के ही किसी सदस्य से पढ़ते हैं तो वो उतना बेहतर तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो वो उससे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको शिक्षा का काम, क्योंकि बच्चा घर के किसी सदस्य से उतना अच्छा पढ़ता नहीं है। उसे बाहर का कोई व्यक्ति पढ़ाने आया तो वो थोड़ा बहुत डरता है, पढ़ता भी है, लेकिन घर के सदस्यों से ना तो वो डरता है और ना ही ढंग से पढ़ता है। तो वहाँ परिवारवाद आ गया। फिर पंडितों की बैठक हुई। विषय रखा गया कि भैया इस जीव को कुछ नहीं आ रहा है, ये पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसकी नहीं पढ़ पा रहा है तो इसकी अविद्या का क्या कारण है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो बहुत गहरा विचार हुआ। पंडितों की सभा बुलाई गई, जबकि बालक को पढ़ाने के लिए बच्चों मनोवैज्ञानिक लोगों की, जो बाल मनोवैज्ञानिक होते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक लोग वो होते हैं बच्चों जो बच्चों के संबंधित बातों को ही वो जानते समझते पहचानते हैं कि बालक किस तरह से शिक्षा को ग्रहण करेगा, किस तरह से पढ़ेगा और क्या ऐसा उसके साथ करना चाहिए जिससे वो बालक पढ़ाई में रुचि ले। वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक। तो बाल मनोवैज्ञानिकों को नहीं बुलाया गया, पंडितों की सभा बुलाई गई। फिर गहरा विचार हुआ कि भाई कैसे पढ़ेगा ये। तो सिद्धांत ये निकल के आया कि तोता जो है अपना घोंसला साधारण से खरपतवार से बनाता है। तोता क्या करता है बच्चों? तोता जो है अपना घोंसला वो छोटे छोटे तिनकों से लेकर के अपना घोंसला बनाता है। और ऐसे आवाज़ में विद्या नहीं आएगी, अर्थात जो व्यक्ति यानी जो बालक घरों में रहता है, कच्चे घरों में या झोपड़पट्टियों में या घास फूस वाले घरों में, तो ऐसे बच्चों को विद्या नहीं आती है। ऐसा यहाँ पर व्यंग कसा जा रहा है कि जो बालक ऐसे घरों से रहते हैं, ऐसे घरों से आते हैं, वो विद्या नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले आवश्यक तो यह है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए, यानी कि सबसे पहले इस बालक के रहने की व्यवस्था अच्छी की जाए, पिंजरा बना दिया जाए। यहाँ पर ये नहीं देखा गया है कि तोते ने अपनी मेहनत से उस घोंसले को तैयार किया गया। बच्चे की मेहनत नहीं देखी जा रही है कि बच्चा किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखा जा रहा है कि वो खरपतवार में रहता है। ठीक है। अब तोते के लिए पिंजरा कहा गया कि तोते के लिए जब अच्छी जगह में रहेगा तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। फिर उसके लिए जो राज पंडित थे उनको दक्षिणा दी गई और वो लोग अपने घर चले गए, यानी उनको सिर्फ अपना परामर्श देना था। परामर्श उन लोगों ने दिया पंडितों ने और वो लोग चले गए। तीसरे खंड में बच्चों आप देखेंगे सुनार बुलवाया गया, सोने का पिंजरा तैयार किया। पिंजरा एक ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आए। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार की उनको थैलियाँ भर भर के इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर चला गया।
पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे, नस लेकर के बोले यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना, उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी, नकलों की और नकलें हुई और नकलें बनाएंगे, इतनी नकलें बनाएंगे कि पहाड़ लग गए। नकल मतलब कॉपी करना। जिसने भी देखा उसने यही कहा, शाबाश, इतनी विद्या रखने के लिए तो जगह भी नहीं है। नकल नवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। अब वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम और निशान नहीं रह गया। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे, इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा नहीं रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते थे, फिर झाड़ू पोछा और पालिश की धूम मची रहती थी। जो भी देखता यही कहता, वाह, उन्नति हो रही है। अब बच्चों देखिए, शिक्षा पे क्या व्यंग कसा जा रहा है कि बालकों के लिए ये नहीं देखा जा रहा है कि बालक कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, बालक किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेगा। बालकों के लिए मनोवैज्ञानिक चाहिए, टीचर जो होनी चाहिए वो मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, जो बच्चे का मानसिक संतुलन देखने के बाद ही ये तय कर सकें कि बालक किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किस श्रेणी का बालक है। अब देखिए, सुनार आया, सुनार ने सोने का पिंजरा तैयार किया, ठीक है, सोने का पिंजरा तैयार किया गया, ठीक, यानी कि जो विद्यालय बनाए जाते हैं बच्चों को रखने के लिए, विद्यालय बड़े सुंदर बनाए गए। पिंजरा ऐसा अनोखा बना, उसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आ रहे थे। बहुत सुंदर सा पिंजरा बच्चों, यहाँ पिंजरे से अर्थात विद्यालयों से है। विद्यालय के जो सुंदर सुंदर भवन बने होते हैं बच्चों, उससे है। सुंदर सुंदर भवन बने होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसा भवन बनाया गया। कोई कहता है अरे शिक्षा की तो इति हो गई, इति हो गई मतलब समाप्त हो गई। कोई कहता है लो, विद्यालय तो बहुत अच्छा बन गया है, इसके अंदर पढ़ाई कैसी होती है इससे कोई मतलब नहीं है, भवन दिखना चाहिए। कोई कहता है लो, शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। तरह तरह के लोग, जो जैसा देखता है वो वैसा कहता। कोई कहता वाह, पिंजरा बन गया, बहुत अच्छी बात है। कोई कहता यहाँ शिक्षा है ही कहाँ, शिक्षा खत्म हो गई यहाँ से, शिक्षा ना भी हो। कोई कहता रहे शिक्षा नहीं है तो क्या हो गया, पिंजरा तो बन गया, विद्यालय तो बन के खड़ा हो गया। इस तोते के कितने अच्छे नसीब हैं कि बताओ, सोने के जैसे पिंजरे में रहेगा। सुनार को थैलियाँ भर भर के, सुनार ने पिंजरा बहुत अच्छा बनाया तो उसको थैलियाँ भर भर के इनाम दिया गया। से मतलब बच्चों, जो लोग विद्या को सही मायने में जानते हैं, समझते हैं, उन्हें तो इनाम नहीं मिलता, लेकिन जो लोग उसमें सलाह मशवरा दे के चले जाते हैं या ऊपरी मन से ही कोई काम करके चले जाते हैं, उन्हें बड़ा इनाम मिलता है। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे, देखा कि नस लेकर के बैठे तो बोले अरे ये तो थोड़ी पोथियों का काम नहीं है, या और पोथियाँ मतलब पुस्तकें। वो बोले कि तोते को पढ़ाने के लिए किताबें तो कम है, बच्चों को पढ़ाने की किताबें कम हैं। फिर राजा के भांजे ने जब सुना तो राजा के भांजे ने और पोथियाँ लिखवानी। अब पोथियों में किताबों में सुधार नहीं हुआ, किताबों में कोई सुधार नहीं हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, बल्कि जो किताबें पहले से ही थी उनकी नकल होने लगी, उन्हीं की और किताबें छपने लगी और किताबें छपने लगी। जब एक पुस्तक होती है तो अगली साल उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, उसमें एक नई चीज़ होनी चाहिए, नया उसमें कुछ होना चाहिए, ऐसा हमारे लेखक का मानना है। और ऐसा होना भी चाहिए बच्चों कि अगली बार जब हम किसी चीज़ को पढ़ें तो वो नया हो, वरना पिछले साल भी वही फिर वही, तो बच्चों में थोड़ा ये लगता है अरे ये तो पिछले साल ऐसा ही था, इन बच्चों ने भी पढ़ा। तो नई नवीनता होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, लेकिन नहीं, नई नवीनता तो आई नहीं, बल्कि और पोथियों पे पोथियाँ, किताबों पे किताबें छपने लगी, बल्कि वही नई किताबें नहीं, पुरानी किताबों की ही नकल छपने लगी। इतनी सारी किताबें छप गई, ये पूछिए ही मत, यानी कि पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उन्होंने कहा वाह, शाबाश, इतनी सारी विद्या रखने की भी जगह नहीं है, यानी इतनी किताबें भर गई थी उस विद्यालय में, किताबें रखने की जगह नहीं थी। नकल नवीसों को लद्दू बैलों में, नकल नवीस यानी जिन्होंने किताबों की कॉपी की, किताबों की नकल बनाई, उन लोगों को लद्दू बैल पे लाद लाद के इनाम बढ़। लद्दू बैल बहुत धीरे धीरे चलते हैं और वो अपने अपने घर की ओर चले गए। उनकी दुनिया में किसी प्रकार का, यानी कि इतना पैसा उन लोगों को दिया गया कि किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी उन लोगों की, जिनने किताबों को कॉपियाँ छापी, ठीक। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे, यानी जो विद्यालय था उसमें उसकी देख रेख में, उसकी सजावट में सब लोग व्यस्त रहने लगे, इतने व्यस्त की कोई सीमा नहीं रही। मरम्मत भी करने ही लगे रहते, फिर झाड़ू पोछ पालिश की धूम मची रहती। जो भी कहता है वाह, उन्नति हो रही है।
यानी विद्यालय को चमकाने का सारा काम उनका भांजा कर रहा था। तो तोते को पढ़ाने यानी बालक को भी पढ़ाने का कार्य उनके भांजे को ही था। मरम्मत भी हो रही थी विद्यालय की। मरम्मत से मतलब बच्चों को भी एक मरम्मत की जाती है। जब बच्चा याद नहीं करता है तो उसे थोड़ी बहुत पिटाई भी लगाई जाती है। तो वो ठोक पीट के बच्चों को भी मतलब बच्चों को किस तरह से याद कराना है ये नहीं देखना है, बस मार पीट के किसी तरह से उन्हें कैसे भी याद करवाओ, कैसे भी उन्हें लिखवाओ, वो करना है। बच्चे की अंदर की वास्तविकता क्या है उसे नहीं जानना है। इस तरह की इस तरह की स्थितियों पर लेखक व्यंग कर रहे हैं कि जो भी कोई देखता, वाह भाई वाह, स्कूल बहुत चमचमा रहा है, यानी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, दूर से ही लोग आंकने लगते हैं, उन्नति हो रही है, ऐसा कह देते हैं। फिर क्या था, चौथा पैराग्राफ देखिए, इसी में देखिए तीसरे का जो लास्ट है, इन कामों में अनेक लोग लगाए गए, कामों की देख रेख पर भी अनेक लोग लगाए गए। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन लेकर संतूक बढ़ने लगे और वे उनके चचोरे मौसेरे भाई बंद पड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों बाला खानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। यानी कि यहाँ पर ये व्यंग कस रहे हैं लेखक कि बहुत सारा कार्य किया गया विद्यालय में, खर्च किया गया विद्यालय में, नौकर चाकर लगाए गए, बहुत सारे लोग लगाए गए, उनके भी सगे संबंधी लगा लिए गए, लगाने देख रहे, जो व्यक्ति काम कर रहा है उनकी भी काम को देखने के लिए भी लोग लगाए गए और उनको खूब सारा पैसा दिया गया, संदूक भरने लगे, महीने के महीने सैलरी लेने लगे और उनके जो चचेरे मौसेरे जो लोग बेकार पड़े थे वो भी सब काम करने लगे ऐसे ही और मोटे मोटे गद्दे बिछाकर वो लोग बैठ गए। यानी कि पैसा तो बहुत कमाया लेकिन बच्चे को क्या आया, बच्चे ने क्या सीखा, इस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। तो बच्चों इस कहानी में व्यंग है और ये जो व्यंग है वो बालक की शिक्षा को लेकर है कि वर्तमान समय में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति चल रही। सारे स्कूलों में नहीं, कुछ स्कूलों में ऐसा होता है बच्चों कि वहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है किस चीज़ से मतलब नहीं है, टीचर आता है बैठा रहता है चला जाता है, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी गपशप में लगे रहते हैं आदि। इस टाइप के स्कूलों पर लेखक ने व्यंग कसा है। ठीक है, तो ये है हमारी आज की कहानी का थोड़ा सा। बाकी जो हमारी कहानी के 4 टुकड़े 5 बचे हैं उन्हें हम कल समझेंगे।